शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? चुप्पी की राजनीति, सवाल अमिताभ से, निशाना मोदी पर। एक सवाल जो पूछा तो गया किसी और से, लेकिन लगा किसी और पर। एक चुप्पी जो दिखी एक अभिनेता की, लेकिन गूंजी पूरी राजनीति में। और एक तंज जो आया विपक्ष से, लेकिन उसके पीछे छुपा था बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है, खोली जाती है और जोड़ी जाती है आपके दिमाग से। मैं हूं सुशील गिरीश और आज हम बात करेंगे उस चुप्पी की जिसने खड़ा कर दिया है एक बड़ा सवाल। क्या आज बोलने वालों की आवाज बदल गई है या फिर चुप रहने वालों की मजबूरी है? राजनीति में सवाल कभी सीधे नहीं होते, वो घुमाकर पूछे जाते हैं और जवाब अक्सर दिया ही नहीं जाता। ऐसा ही एक सवाल उठाया राहुल गांधी ने, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री से नहीं, सीधे सरकार से नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन से। अब आप सोच रहे होंगे राजनीति का सवाल और अभिनेता से, यहीं से शुरू होती है रायगिरी। राहुल गांधी का तंज था जब रुपया गिर रहा था तो अमिताभ बच्चन चुप क्यों हैं? अब ये सवाल सिर्फ एक ट्वीट या बयान नहीं है, ये एक सिंबॉलिक अटैक है और ये तंज सीधा नहीं, इशारों में था। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो एक समय था जब नेहरू गांधी परिवार और बच्चन परिवार बहुत करीब थे। रिश्ते सिर्फ सामाजिक नहीं थे, भावनात्मक थे, राजनीतिक भी थे। फिर वक्त बदलता है, रास्ते अलग हुए, दूरी बढ़ी, लेकिन अब अचानक एक बार फिर नाम जुड़ रहा है, लेकिन इस बार दोस्ती के लिए नहीं, तंज के लिए। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके कारण ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, रुपया वर्सेस डॉलर। आज रुपया 94 के पार जा चुका है और सवाल ये नहीं है कि रुपया गिरा क्यों, सवाल ये है कि अब शोर क्यों नहीं हो रहा। याद कीजिए 2013 का समय, जब देश में यूपीए सरकार थी और रुपया सिर्फ 60 के पार गया था, तो क्या हुआ था? टीवी पर डिबेट, अखबारों में हेडलाइन, सोशल मीडिया पर हंगामा, नेताओं के बयान और सबसे बड़ी बात, सेलिब्रिटी भी बोले थे। उस वक्त हर जगह एक ही आवाज थी, देश संकट में है, रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। लेकिन आज रुपया 94 के पार, लेकिन सन्नाटा, ना वही टीवी डिबेट, ना वही हेडलाइन, ना वही आक्रोश। यहीं पर आता है राहुल गांधी का वो तंज। अमिताभ जी, आपकी चुप्पी क्यों? अब ये सवाल सिर्फ अमिताभ बच्चन से नहीं है, ये सवाल उन सभी से जो 2013 में बोल रहे थे आज चुप हैं, और यही इस सवाल की असली ताकत है। चलते हैं थोड़ा पीछे। 2013 में जब रुपया गिरा, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने क्या कहा था? रुपया आईसीयू में है, सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री मौन है, रुपया और सरकार दोनों गिर रहे हैं। यहाँ तक कहा गया रुपया मनमोहन सिंह की उम्र से होड़ लगा रहा है। अब सवाल ये है, क्या आज वही बयान लागू नहीं होते? क्या आज रुपया नहीं गिर रहा? क्या आज अर्थव्यवस्था पर सवाल नहीं है, या फिर सवाल पूछने वाले बदल गए हैं? अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसके नाम से ये पूरा विवाद उठा, अमिताभ बच्चन। 2013 में उन्होंने भी ट्वीट किया था और उस समय उनकी आवाज सिस्टम के खिलाफ मानी गई थी, लेकिन आज वही आवाज खामोश है। तो सवाल उठता है, क्या बदल गया वक्त या फिर सोच? और अब कहानी में एक और किरदार, योग गुरु रामदेव, जो कभी सरकार के खिलाफ आंदोलन में थे, आज सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं और उनकी चुप्पी भी विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस का कहना है जो लोग पहले हर मुद्दे पर बोलते थे आज चुप क्यों हैं? लेकिन यहाँ एक और एंगल है। आज देश का ध्यान मिडिल ईस्ट की ओर है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, युद्ध की आशंका, तेल संकट और उसका असर भारत पर। तो क्या ये सब संभव है कि असली मुद्दे दब गए हैं और ध्यान भटक गया है? राजनीति सिर्फ बयान नहीं होती, परसेप्शन होती है। अगर लोग मान ले कि सब ठीक है तो सवाल कम हो जाते हैं, और अगर मीडिया शोर न करे तो मुद्दे गायब हो जाते हैं। यही है नैरेटिव कंट्रोल, और आज की राजनीति में यही सबसे बड़ा हथियार है। आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या चुप्पी भी राजनीति होती है? क्या बोलना और चुप रहना दोनों रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ सुन रहे हैं या समझ भी रहे हैं? क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन यही सवाल पूछना जागरूक नागरिक की पहचान है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ खबर नहीं रायगिरी होती है। मैं हूँ सुशील गिरीश, फिर मिलेंगे एक और सवाल, एक और सच्चाई के साथ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।